सुपजनमुकारो सब मंगलानां च सवेशे परममहाय मंगलम मंगलानां च परममहाय मंगलम। बोले पंच परमेश्वरी महामंत्र नमकार के शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी गणावचेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी आगम ज्ञाता आगम पुरज शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया ऐसे देवताओं के चरणों को पखारिए ऐसे देवताओं के चरणों को पखारिए उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा काम ऐसे कीजिए कि जिससे हो सबका भला बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए हंसते
हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहिए तेरा शुक्र है परमात्मा। गीले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गीले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए पिछला बोझ उतारिए, आगे मत उठाइए पिछला बोझ उतारिए। जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो, देवावेतनम सत्य जस धमे स्वया श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो
चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा जो पूर्णतया स्टेबल आत्मा है। उस स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें जानना होगा कि मेरी आत्मा के गुण कौन से हैं। अंतर इतना है कि भगवान वो बन गए जिन्होंने वो गुण प्रकट कर लिए और संसारी वही रह गया जो उन गुणों को प्रकट नहीं कर पाया। तो वीर स्तुति के माध्यम से आत्मा को अपने नैश्चिक गुणों का भी ज्ञान होता है। जो आत्मा के अपने मौलिक गुण हैं उनकी जानकारी देने वाली भी यह महावीर स्तुति। और जिन्होंने वो गुण प्रकट कर लिए हैं ऐसी आत्माओं को वंदन करने से हमारी योग्यता का विकास होगा, हमारी एबिलिटी उस मार्ग पर चलने की बढ़ती चली जाएगी। और जब कदमों में जान होगी और पंखों में उड़ान होगी तो एक दिन ये आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाला बन जाएगा। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से निसृत निकली हुई यह महावीर स्तुति एक ऐसी अमर और एक ऐसी भक्ति और यथार्थता से परिपूर्ण रचना है। तो उस गाथा का चौथा अंश हम श्रवण करें। उठंग है तेरे दिशासो, उठंग है तेरे तसाया जेता वरजे पाणा, तसाया जेता वरजे से निच निचे समिक पन्ने दिवे वधम समियं उदाहो तुझे सोण समणाया, तुझे सोण समणा अगारिणोया परदेथे आया, अगारिणोया पर उड्ढं आहेयं तिर्यं दिशासु। भगवान महावीर कैसे थे? जो
ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा। त्रस नाल के अंदर अंदर और त्रस नाड़ के बाहर स्थावर नाड़, स्थावर जो स्थान है, उस लोक के भीतर भीतर रहने वाले समस्त प्राणियों को वो जानने वाले थे। समस्त प्राणियों को, प्राणी जो प्राण वायु को ग्रहण करे, प्राणी जो बल प्राणों के धारक हो, उन्हें प्राणी बोला जाता है। तो भगवान उन प्राणियों के ज्ञाता भी थे और उनकी नित्य और अनित्य इन दोनों अवस्थाओं को जानने वाले थे कि द्रव्य की दृष्टि से सभी जीव द्रव्य नित्य है, शाश्वत है, मगर उनको मिलने वाली उन्हीं के द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वरूप पर्याय अवस्था वो सदा एक जैसी नहीं रहती। तो जो अनित्यता है दो तरह की होती है। अनित्यता कितनी तरह की? एक अनित्यता होती है कर्म सापेक्ष। अनित्यता मतलब बदलाव। अनित्यता का मतलब बदलाव। जहाँ जहाँ भी पर्याय होगी वहाँ वहाँ पर बदलाव होगा, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था को गमन करने का नाम है परिणमन करना। क्या मतलब है? परिणमन करना। तो पर्याय का अर्थ क्या हुआ कि अपनी अवस्था से अवस्थांतर में जाना। स्वरूप नहीं छोड़ेंगे, ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ेंगे। दूध से दही बना है तो वो दूध का कंटेंट तो दही में भी है, मगर उसकी अवस्थाओं में जो चेंज आ रहा है उसका नाम परिणमन है, और उस अवस्था का नाम पर्याय है जो अलग अलग आ रही है। तो जो तो कर्म निरपेक्ष पर्याय है, कर्म की अपेक्षा से, कर्म के प्रभाव से, कर्म के कारण जो पर्याय बनती है वो कर्म सापेक्ष है। और जो कर्म से निरपेक्ष, जहाँ पर कर्म का कोई लेना देना नहीं है, मगर स्वतः स्वाभाविक रूप से नेचुरली जिसमें चेंज आता ही आता है, उसका नाम हुआ कर्म निरपेक्ष पर्याय। उसका नाम क्या हुआ? कर्म निरपेक्ष। तो यहाँ शब्द आया कि भगवान त्रस और स्थावर प्राणियों को जानने वाले थे। त्रस का मतलब समझ लिया था, जो अपनी पीड़ा से संत्रस्त होकर के जहाँ पर पीड़ा से मुक्ति हो सके उस स्थान की ओर मूव करते हैं, प्रगति करते हैं, उन्हें त्रस बोला जाता है। और जो एक ही जगह पर स्थिर रहना पड़े जिन्हें, उन्हें स्थावर कहा जाता है। मगर इसी लोक के अंदर अंदर सिद्ध भगवान भी आते हैं। सिद्ध भगवान भी कहाँ आते हैं? इसी लोक के अंदर ही है ना। मगर दो तरह के जीव होते हैं, एक सिद्ध और दूसरे संसारी। ये त्रस और स्थावर जो नाम, जो टाइटल मिले हैं, वो उन्हें अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंगली मिले। जो ये लेबल्स लगे हैं कि ये त्रस है, ये स्थावर है, ये उसे अपने कर्म के कारण प्राप्त हुए। तो कर्म के कारण मिलने वाली जो अवस्था है वो है संसारी अवस्था। वो कौन सी अवस्था? संसारी अवस्था। मगर कर्म से निरपेक्ष जो अवस्था है वो मुक्त अवस्था है। कर्म से निरपेक्ष मतलब कर्म का कोई लेना देना जहाँ पर नहीं, जहाँ कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होगी, उस अवस्था का नाम कर्म निरपेक्ष है। और सिद्ध आत्माएं ना त्रस में आती हैं ना स्थावर में आती हैं। सिद्ध आत्माएं ना त्रस में आती हैं और ना स्थावर में आती हैं। जब वो त्रस भी नहीं है और स्थावर भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि त्रस और स्थावर ये अवस्था नाम कर्म के कारण आते हैं। त्रस नाम कर्म के कारण कोई त्रस बनता है, स्थावर नाम कर्म के कारण कोई स्थावर एक जगह पे स्टेशनरी रहने वाला बनता है। मगर सिद्ध आत्माएं तो दोनों तरह के कर्मों से, त्रस नाम कर्म से मुक्त है और स्थावर नाम कर्म से भी मुक्त है। तो वो आत्माएं
कर्म निरपेक्ष पर्यायों में भी रहती है। कर्म निरपेक्ष का मतलब जहाँ कर्म का लेना देना है, वहाँ पर भी नित्य स्वरूप में अनित्यता आती है। नित्य स्वरूप कौन सा हुआ? सिद्ध मुक्त अवस्था का, चेतना का। मगर चेतना के ही दो रूप बन जाते हैं, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, जानना और देखना। जब किसी वस्तु को विशेष रूप से जान रहे हैं तो उसका नाम ज्ञान है, जब सामान्य रूप से जान रहे हैं तो उसका नाम दर्शन है। तो उन सिद्ध भगवंतों की भी दो पर्याय चलती रहती, ज्ञान से दर्शन में जाते हैं, दर्शन से ज्ञान में जाते हैं, ज्ञान से दर्शन में जाते हैं, दर्शन से ज्ञान में जाते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान तो साकार उपयोग दशा में होता है। केवल ज्ञान जब होता है सिद्ध अवस्था में, जब आत्मा जाती है तब साकार उपयोग, अर्थात उस टाइम ज्ञान उपयोग में आत्मा एक ही समय में सीधा सिद्ध अवस्था में, उस मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि वो आत्माएं साकार उपयोग में तो चली गई, मगर हमेशा साकार उपयोग में तो नहीं रहती। साकार से वे अनाकार उपयोग में जाती। अनाकार का मतलब दर्शन उपयोग, अनाकार का मतलब जहाँ पर किसी भी तरह की कोई आकृति, कोई विशेषता नहीं होगी जानकारी में, उसका नाम दर्शन होगा। और जहाँ पर हर डायमेंशन से विशेषताओं के साथ किसी वस्तु की जानकारी होगी, उसका नाम ज्ञान होगा। तो ज्ञान से दर्शन में और दर्शन से ज्ञान में, तो ये जो पर्यायों का बदलाव है, इसका नाम भी तो अनित्यता है। इसका नाम भी क्या है? अनित्यता इज अनस्टेबिलिटी। मगर ये अनित्यता, ये अनस्टेबिलिटी भगवान की शांति को, भगवान के स्वरूप को अनस्टेबल नहीं बनाती। भगवान के स्वरूप को अनस्टेबल नहीं बनाती। इसलिए यह अवस्था कौन सी है, ये पर्याय कौन सी है? ये है कर्म निरपेक्ष। यहाँ पर भी नित्य और अनित्य दोनों चीजें हैं। नित्यता का मतलब जो आत्मा की चेतन शक्ति है, आत्म तत्व है, वो नित्य है। मगर उसकी जो पर्याय है ज्ञान की, दर्शन की, वो अनित्य है। तो अनंत सिद्ध आत्माओं की नित्य और अनित्य, इन दोनों अवस्थाओं को वो जानने और देखने वाले थे। अब यहाँ शब्द दिया है पाणा, प्राणी। सिद्ध भगवान 10 बल प्राणों में से किसी बल प्राण को धारण करने वाले नहीं होते, क्योंकि जो शरीरों से मुक्त है तो शारीरिक संरचना या शारीरिक एबिलिटी, शारीरिक ताकत, इनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो वो बल प्राणों से मुक्त होने के बावजूद भी भाव प्राणों से युक्त है। किससे युक्त है? द्रव्य प्राणों से नहीं, बल्कि भाव प्राण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उन और उनका अव्याबाद जो सुख है, अनंत जो शक्ति है, इन भाव प्राणों से वो आत्माएं युक्त है। इसलिए सिद्धों को भी हम प्राणी बोल सकते हैं। सिद्धों को भी क्या बोल सकते हैं? मगर वो त्रस नहीं है, स्थावर नहीं है, प्राणी है। और उनमें भी नित्य और अनित्य रूप से ये दोनों डायमेंशंस आती है। तो तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी सिर्फ दुनिया के ही त्रस स्थावरों को जानने वाले नहीं थे, बल्कि जो प्राण, भाव प्राण धारण करने वाले अनंत सिद्ध आत्माएं हैं, उनके भी स्वरूप को नित्यता से अनित्यता से जानने वाले थे। और वो जान रहे थे कि सिद्धों की जो शांति है वो एवरलास्टिंग है। और दुनिया के लोग थोड़ी सी चीज़ मिलती है तो उछल पड़ते हैं। कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति निमित्त रूप से मिलता है, उसके प्रति राग करने लग जाते हैं, पॉसेसिव होने लग जाते हैं। मगर जब वही व्यक्ति तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता तो तुम दुखी होने लग जाते हो। तो भगवान ने कहा इस अनित्यता को समझो। जो कर्म से मिलने वाली अवस्था है वो कभी नित्य, वो कभी शाश्वत नहीं हो सकती। तो भगवान ने दुनिया को धर्म का दीपक हाथ में थमाया कि ये अंधेरी रात में चलना है तो धर्म का दीपक लेकर के चलो, कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो अब विचार करना है। कल हमने एक बात कही थी कि दुनिया का
इस लोकाकाश में जिस धरती पर हम रह रहे, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध आत्माएं ना गई हो, और एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर सामान्य रूप से इस एक आत्मा ने भी अनंत बार जन्म और मरण ना किया। अर्थात ये आत्मा अनंत बार एक एक आकाश प्रदेश से जन्म ले चुके हैं, अनंत बार वहाँ से काल धर्म को प्राप्त कर चुके हैं। मगर जब हम बात करते हैं कि सिद्ध आत्माएं तो यदि सिद्ध होंगे तो अढ़ाई द्वीप के क्षेत्र से ही सिद्ध होगी, संघरण की अपेक्षा भी उसी स्थान में किसी नदी समुद्र इत्यादि में कोई लेकर के चला जाए तो वहाँ से भी सिद्ध हो सकती। मगर हाँ, अनंत आत्माएं जिस स्थान पर हम भी बैठे हैं वहाँ से भी अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुकी, और अनंत क्रूर कर्म करने वाली आत्माएं उनकी भी कब्रें बोल लें तो वो भी हम पता नहीं अनंत नीचे बन चुकी होंगी। मगर उस नित्यता को और उस अनित्यता को भगवान जानते हैं कि ये स्थान तो शाश्वत है। स्थान मतलब वो स्पेस, वो एरिया तो शाश्वत है, मगर उस स्थान पर बनने वाली चीज़ें शाश्वत, उस स्थान पर बनने वाली चीज़ें शाश्वत नहीं। तो भगवान ने नित्यता को भी समझा, अनित्यता को भी समझा, और दुनिया को कहा कि कर्म सापेक्ष जो अनित्यता है, कौन सी अनित्यता? जो कर्म की अपेक्षा से जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस अनित्यता से यदि तुम ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें धर्म का सहारा लेना होगा। किसका सहारा? तो इसीलिए भगवान ने लाइन हमने लास्ट में क्या पढ़ी? दिव्य व धम्मं सम्यं उदाओ। भगवान ने धर्म रूपी द्वीप का सम्यक प्रकार से वर्णन किया। सिंपल एक अर्थ हम करें इस लाइन का, दिव्येव धम्मं, धर्म को दीपक की उपमा दी। वैसे जो द्वीप है इसके दो मीनिंग आते हैं, एक आता है आश्वास दीप और दूसरा आता है प्रकाश दीप। पहला कौन सा? आश्वास। आश्वास का मतलब जिससे हमें कुछ आश्वासन मिल जाए, निश्चितता मिल जाए, उसे क्या बोला? आश्वास दीप। तो वो आश्वास दीप कौन सा है कि यदि सपोज कोई व्यक्ति किसी नौका में जा रहा हो, समुद्र में अटकेलियाँ लहरें कर रही हो और एकदम से उसका बेड़ा टूट जाए, और बेड़ा टूट गया, लहरें भी बहुत तेज़ है और हाथ में कुछ नहीं पड़ा, हाथ में उसके कुछ ये नहीं कोई ट्यूब मिल गई कि जिसके सहारे चल पड़े, अर्थात बिल्कुल बिना किसी सहारे के उस पानी में बहता चला जा रहा है। और ऐसे बह रहे उस व्यक्ति को यदि कोई द्वीप दिख जाए, द्वीप का मतलब जो कोई ऊंची कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म दिख जाए, वो पानी में बना हुआ कोई आइलैंड दिख जाए, तो यदि उसे कुछ ऐसा दिख जाए तो वो वहाँ पर आकर के खुद को निश्चिंत महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? बड़ी सुरक्षा होगी, बच गया, अब तो चलो कैसे भी अपने स्थान पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू करेंगे तो मेरे को बचा लेंगे, मगर बहता चला जाता तो कौन मेरे को बचाता? तो धर्म भी द्वीप के समान है। शास्त्र में चले तो 23वें अध्याय में एक गाथा आती है, जरा मरण वेगेण भुज्यमाणान पाणिनं धम्मो दीपोपइठाया गई शरणमुत्तम। आर्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज केशी श्रवण जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अब दुनिया में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा देने वाला, उन लहरों में भटक रही आत्मा को स्थान देने वाला धर्म का द्वीप प्रकट हो चुका है। और वो धर्म का द्वीप कौन सा? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। कौन सा द्वीप? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। व्यक्ति बहुत आज फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत उदास है, बिल्कुल मन अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो सत्संग में आ गया, प्रवचन में आ गया, कोई किताब उठा ली, पढ़ने लग पड़ा, किसी गुरु महाराज की रिकॉर्डिंग्स है उसको लगा करके सुनने लग पड़ा। धीरे धीरे वो कुछ करने तो गलत जाने लगा था, मगर उसके मन ने
उसको रोका कि भाई ये गलत स्टेप है, ये तेरे को नहीं उठाना, तेरे को थोड़ा धैर्य रखना है, कर्म के कारण हर अवस्था आती है, मगर तुम्हें अधीर नहीं होना, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना। वो गलत मार्ग पर जाता जाता भी क्या हो गया, रुक गया ना। सपोज वो कुछ किसी को मार आता है या खुद को सुसाइड कर लेता, तो उसका कोई भाव भ्रमण घट थोड़ा ही जाना था, उसका संसार का परिभ्रमण क्या होता रहता और बढ़ता चला जाता। मगर उसने धर्म की बात मानी, शास्त्र की बात मानी और खुद को रोक लिया और सन्मार्ग पर चलने लग पड़ा। तो सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति समय आने पर जन्म और मरण, ये संसार सागर के समान है ना, बोलते हैं ना संसार सागर, जो भी मारा जाते हैं वही एक लाइन बोलते हैं, संसार सागर में डूब रहे प्राणियों को। अब वो संसार सागर है क्या, जहाँ पर जन्मना पड़े, जहाँ पे मरना पड़े, जहाँ पर बुढ़ापे का दौर सहना पड़े, जहाँ पर कभी संयोग हो कभी वियोग हो, अच्छे लोग मिले मगर उनका साथ छूट जाए, या अच्छे लोग मिले तुम्हें जाना पड़ जाए, या बुरे लोगों का संयोग हो जाए, अच्छों का वियोग हो जाए, ये सारी घटनाएं जन्मना मरना कहाँ पर होता है, संसार में। जैसे उस संसार, उस समुद्र में कितनी बार लहरें उठती है और उसी पानी में समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार ये आत्मा किसी एक पर्याय में आता है और फिर दोबारा से उसी में समा जाता है, मीन्स संसार में ही बहता चला जाता है। मगर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर ये बार बार का उतार चढ़ाव, अनस्टेबिलिटी, जन्म मरण, ये सब कुछ समाप्त हो जाए, तो वह कौन है, धर्मद्वीप। जो धर्म का पालन करता है, धर्म की शिक्षाओं को समझता है, फिर उसे बार बार जन्मना और मरना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लाइन आई दीवे व धम्मं, पहला दीप कौन सा, आश्वास दीप। जो बह रहा है व्यक्ति पानी में और बड़ा हार चुका है मन को, मगर यदि उसको कोई द्वीप मिल जाए तो उसको आश्वासन मिलता है, निश्चिंतता मिलती है। इसी प्रकार इस आत्मा को यदि धर्म द्वीप मिल जाए तो उससे भी एक आश्वासन मिलता है कि यदि सपोज तुमने आज इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, मगर तुम्हारा बुरा ही बुरा हो रहा है, ऐसे टाइम में तुम्हारे घर के तो यही बोलेंगे, करके देख लिया धर्म कर्म क्या हुआ तुम्हारे साथ, मगर धर्म तुम्हें ऐसे टाइम में भी तसल्ली देगा, क्या बोलेगा, तेरा किया हुआ कर्म खाली नहीं गया, तुमने किसी का बुरा किसी जन्म में किया होगा, वो उदय में आया है, इस जन्म में तुमने बुरा नहीं किया, वो तुम्हारी पूंजी तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। उस अनस्टेबिलिटी के जोन में, जिंदगी के ऐसे दुखमय माहौल में भी तुम्हें स्थिरता किसने दी, उस धर्म ने। तो धर्म किसके समान हुआ, द्वीप के समान। दूसरा पॉइंट है प्रकाश दीप। इस दीप को ही दो मीनिंग टूर्णीकार ने दी है, आश्वास दीप और प्रकाश दीप। प्रकाश का मतलब जो लाइट दे, जो अंधेरे को दूर कर दे, जो हमारा रास्ता उजला कर दे, जिसमें हम ठोकर को भी देख सके और सही ट्रैक को भी देख सके, वो कौन है, प्रकाश है। जो हमें निर्भयता की ओर लेकर के चले, जिसके कारण हमें डरना ना पड़े, उसे क्या बोला, प्रकाश दीप। तो धर्म को क्या बोला जाता है, प्रकाश दीप। भगवान ने दुनिया में अंधकार में भटक रहे लोगों को, जो लोग ये सोचते हैं कि 18 पापों का सेवन करने से तो जो व्यक्ति सोचता है कि दुनिया के समस्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कलह, अभ्याख्यान,
किसी पे झूठा दोषारोपण लगा देना, शून्य निंदा, चुगलखोरी करना, पर परिवार, रति अरति, माया वृषा, मिथ्या दर्शन शल्य, इन 18 पापों को जो ये सोचता है कि इससे तो कल्याण होता है, हम बलि चढ़ाएंगे मेरा भगवान खुश हो जाएगा, या मैं इसके साथ यदि सती हो जाऊं, इसके साथ जल जाऊं तो मेरे को पुनः इसी के साथ जन्म मिल जाएगा, इस प्रकार की भ्रांतियां जो दुनिया में थी, उन भ्रांतियों को तोड़ने वाले कौन थे? भगवान ने ऐसे धर्म का दीपक दिया कि जो लोग अंधकार से अंधकार की ओर ही बढ़ रहे थे, जो अपने कर्म पर विश्वास न करके किसी दैविक सत्ता से ही सब कुछ लेने की कामना कर रहे थे, ऐसे अज्ञान दशा में भटक रहे लोगों को अपनी आत्मा और आत्मा के कर्म पर भरोसा दिलवाने वाले वो तीर्थंकर परमात्मा थे। और भगवान महावीर स्वामी के लिए कहा, दीवे व धम्मं समयं उदाहु, उन्होंने धर्म का उदाहु, उद का मतलब प्रबलता के साथ, आहु का मतलब कथन किया, मीन्स धर्म की बातों का बड़ी प्रबलता के साथ कथन किया कि इस धर्म के अलावा तुम्हारा आत्मा का कल्याण करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं। मानो जिन्होंने प्रभु के श्री चरणों में रहकर धर्म को समझा, अपनी आत्मा को सही डायरेक्शन में लगाया, और जो उन्होंने पाया, फिर वो व्यक्ति तो क्या बोलता है कि इस प्रभु की वाणी में तो हमें क्या मिल रहा है, मानो हीरे मोती मिल रहे। जैसे दुनिया के हीरे मोती तुम्हारी गरीबी को दूर करते हैं, और ज्ञान के हीरे मोती क्या करते हैं, हमारी इस जो गरीबी है ना, हमारी मानसिकता की, हमारी सोच की जो निर्धनता है, हमारे दृष्टिकोण का जो संकोच है, उस दृष्टिकोण को एनलार्ज करने वाला होता है सत्संग। जब किसी प्रवचन में, जिन वाणी के श्रवण में आप लग जाते हो, तो तुम्हारी भी दृष्टि उसी परमात्मा की दृष्टि के साथ अलाइन करने लग जाती है, और जब तुम उनके अकॉर्डिंगली जब देखने लग जाते हो, जब तुम्हारी दृष्टि इतनी विस्तृत हो जाती है, तो तुम्हारे दुख होने पर भी तुम दुखी नहीं होते, प्रतिकूलता होने पर भी तुम दुखी क्यों? क्योंकि तुम अब अपनी इस दृष्टि से नहीं देख रहे, बल्कि भगवान की उस दृष्टि से देख रहे। कई लोग कह देते हैं, महाराज इतनी अनमोल बातें जब संत सुनाते हैं तो वहाँ पर पब्लिक इतनी थोड़ी क्यों आती है, और जहाँ पर दुनिया की बातें होती है, राग रंग होता है, मनोरंजन होता है, वहाँ पर तो इतनी भीड़ होती है, और पहले से भी टिकट्स रख दी जाती हैं कि कहीं ज़्यादा रश हो गया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कवि चक्र चूड़ामणि परम पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब, उनके श्री चरणों में एक बार प्रश्न रखा गुरुदेव ने कि भगवान ऐसा कैसे क्यों होता है? तो उन्होंने कहा, देखो जी, सब्जी मंडी में, सब्जी की दुकान पे तो दुनिया के सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं ना, मगर किसी ज्वेलरी के शोरूम पे, डायमंड के शोरूम पे सब लोग, बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी उसकी सीढ़ी चढ़ के भी नहीं देखा होगा, मगर हर व्यक्ति सब्जी मंडी में सब्जी लेने, तो सब्जी वाले दुकानदार के पास सब्जी लेने तो हर कोई जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों के विषय जहाँ मिले वहाँ पर तो सब आत्माओं की गति होती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मगर जिसे सत्य की परख होती है, जिसे आत्मा का हित साधना होता है, ऐसी कोई ऐसी अमीर आत्मा होती है जो धर्म को अफोर्ड कर सकती है। किसको अफोर्ड कर सकती है? धर्म की बातों को अंडरस्टैंड कर सकती है। धर्म की बातें दुनिया के भोगी व्यक्ति को समझ में नहीं आती, वो तो ये कहेगा क्यों बेकार की बकवास लगा रखी है, क्या रखा है, कौन देख करके आया है, जो मिला है मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मगर जिसे सत्य की परख हो जाती है वो जानता है आत्मा पहले भी थी, आत्मा अब भी है और आत्मा
आगे भी रहेगी। आज जो मिला है थोड़ी मेहनत से भी ज़्यादा यदि मिल रहा है तो ये पूरा ये मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा कोई पुण्य, मेरा कोई शुभ कर्म है। और यदि आज अच्छा करने पर भी नहीं मिल रहा तो मुझे धर्म नहीं छोड़ना, मुझे धर्म पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। मुझे तो यह चिंतन करना है कि मुझ आत्मा ने कितने घोर पाप किए होंगे, कितने अंतराय दूसरों की ज़िंदगी में डाले होंगे, मगर आज शांति रखूँगा तो वो अंतराय भी हट जाएंगे, घट जाएंगे, वो बादल भी छट जाएंगे। और प्रकाश आत्मा का गुण है, आनंद आत्मा का स्वरूप है, तो इस आत्मा के आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति जो सत्य को जानने वाला, जो उस शब्दों की ताकत को समझने वाला, धर्म के उपदेशों को समझने वाला, वो तो फिर क्या गुनगुनाता है, ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती लुटाए जाने ने, ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती लुट, जिस रब नो ढूंढे जग बाहर ओनो अंदर मिलाए जाते ने, जिस रब नो ढूंढे जग बाहर ओनो अंदर मिलाए। और भगवान ने जो ये संदेश दिया, जो ये मोती भी लुटाए ज्ञान के, ये नहीं कि सिर्फ किसी खास बंदे को ही दिए, बल्कि भगवान ने सम्यम उदाहु, सम्यम का मतलब जिन्होंने समता की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। समता की स्थिति को, सम का मतलब समानता, सम का मतलब राइट, करेक्ट, जो बिल्कुल ठीक है, और इत का मतलब है इण गतो धातु है, गमन करके मीन्स किसी चीज़ को पा लेना। तो जिन्होंने समता को पा लिया है, राग और द्वेष को नलीफाई करने का नाम है समता। राग को भी खत्म कर दिया और द्वेष को भी जिन्होंने खत्म कर दिया, ऐसी आत्मा को क्या बोला जाता है, समदर्शी आत्मा। और ऐसी समदर्शी आत्मा भगवान महावीर स्वामी ने धर्म की बातों का जो ज्ञान है, ये नहीं है कि किसी राजा महाराजा उनको ही वो ज्ञान दिया, बल्कि आचार्य जी में आता है, जहाँ तुच्छ स कथई तहा पुण्य स कथई, जहाँ पुण्य स कथई तहा तुच्छ स कथई। कि भगवान की वाणी कैसी है कि जिस प्रकार से यदि किसी निकृष्ट से निकृष्ट दुनिया की धरातल पर रहते हुए जिसे कमज़ोर समझा जाता है, जैसे वो बात उनको समझाते थे, वैसे ही दुनिया में जिसे उत्कृष्ट समझा जाता है, वैसे ही भगवान उनको भी समझाते थे। या भगवान जब समूह शरण में सुनाते थे तो उस दिव्य देशना में त्रयंच भी बैठे हैं, राजा लोग भी बैठे हैं, सामान्य लोग भी बैठे हैं, देवी देवता भी आए हुए हैं, मगर भगवान सभी के लिए, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए, सूर्य का प्रकाश वहाँ पर ये तो नहीं है ये वाला सूर्य बस अमीर के घर में रोशनी देगा जी, बाकी दूसरों घरों में नहीं देगा। या बादल सिर्फ हमारे घर पे बरसेगा, दूसरे घर पे नहीं बरसेगा, ऐसा भी नहीं। तो संत का जीवन भी कैसा, संत का जीवन भी कैसा, उस सूर्य की तरह, उस बादल की तरह। जब वो जिनवाणी का प्रचार करते थे भगवान स्वयं, तो भगवान ने समता पूर्वक उन बातों का दुनिया में प्रचार किया। ये नहीं है कि ये मेरे को मानने लग पड़े हैं, इनको कोई ज़्यादा अध्यात्म विद्या दे दो, ये मेरे को थोड़ा कम मानते हैं तो इनको मैं नहीं बताऊं। गौशाला आया तो गौशाले को भी भगवान ने सब बातें सुनी। गौशाला साथ था तो ज्ञान की बातें उसको भी देते चले गए। और यदि जमाली आया तो जमाली को भी ज्ञान वैसे ही देते गए। और यदि इंद्रभूति गौतम स्वामी जी आए तो उनको भी
उसी समान भावना से ज्ञान देते। आप अपने से पूछो, यदि आपका कोई बहुत खास रिश्तेदार आकर के पूछे, अजी फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम आई है, ये व्यक्ति यहाँ इस पार्टी से कैसे टैकल करना है, तो मेरे को बताओ, ये माल कहाँ से परचेज़ करना है मेरे को बताओ। शायद आपको उस पर राग है तो आप थोड़ा बहुत उसको बता दो, मगर जिससे आपको बनती नहीं है, जिसकी प्रॉस्पेरिटी आपसे देखी नहीं जाती, वो आकर के पूछे, अजी मेरे को बताओ आप इतने प्रॉस्पर कैसे हो गए, आपका इतना बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी नई नई गाड़ी हर साल आ रही है, मेरे को भी बताओ ना कहाँ से माल लेते हो, कौन कौन से आपके ग्राहक है, थोड़ा मुझे भी बताओ। तो आप वो बातें उसको नहीं बता पाओ। मगर भगवान ने तो अपनी शांति की रेसिपी किसी से नहीं छुपाई। जिसने भी पूछा, जो भी शरण में आया, भगवान ने जैसे गौशाले को बताया, वैसे ही गौतम स्वामी जी को बताया, वैसे ही किसको बताया, जमाली जी को बताया। अब विचार करना है, सब लोगों की अपनी अपनी पात्रता है कि वो उस सुनी हुई सीखी हुई बात को किस तरह से लेते। जैसे पानी तो हर जगह पर सेम बरसा, बादल जब बरसे तो यदि वो सांप के मुंह में जाते हैं तो क्या बन जाएंगे, जहर बन जाएंगे। और वही पानी की बूंद किसी सिप्पी में डल जाए तो वो मोती बन जाएगी। और वही पानी की बूंद किसी गाय के मुख में चले जाए तो वही परिणत होते होते क्या बन जाएगी, दूध के रूप में भी परिणत हो जाएगी। और वही पानी की यदि एक बूंद किसी गटर के पानी में चले जाए तो बोलो, वो भी पानी गंदा हो जाए। पानी तो अपने आप में पानी है, मगर पात्र कैसा है, किस रूप में उस बात को ले रहा है। एक ही बात की, एक ही शिक्षा को दो बच्चे दोनों अलग अलग तरह से लेते हैं, तो वहाँ पर उस पिता की बात में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में है, समझने वाला उस बात को कैसे समझ। तो भगवान ने हर व्यक्ति को जो ज्ञान का, उद्धार का, शांति का, सुरक्षा का जो उपाय बताया, धर्म द्वीप का, धर्म दीपक का जो भगवान ने प्रकाश दिया या द्वीप दिया, वहाँ पर प्रभु ने किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा। ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती लुटाए जाने ने, ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती लुटाए। जिस रब नो ढूंढे जग बाहर, ओनो अंदर दिखाए जाने ने। जिस रब नो ढूंढे जग बाहर, ओनो अंदर मिलाए। है नांदे शरणे जो आवे, ओनो अपना जेहा बना लेंदे। है नांदे चरणे जो आवे, ओनो अपने जेहा बना। उना पुछदे कर्मा धर्मानो, झट चरणा दे विच ला लेंदे। ना पुछदे कर्मा धर्मानो, झट चरणा दे विच ला। दे समगत रतन फकीरानो, साहूकार बनाए जाने ने। दे समगत रतन फकीरानो, साहूकार बनाए। ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती लुटाए जाने ने। ले जाओ झोलियाँ
सबनो प्यारे ने है नाद सूरत भोले लगद सबनो दुनिया दे खेल खिलौने तो रहंद बिल्कुल न्यारे ने दुनिया दे खेल खिलौने तो रहंद सदा न्यारे ने अनुभव दे असल खजाने नो मुफ्ती लुटाए जान अनुभव दे असल खजाने नो मुफ्ती लुटाए जिस रब नो ढूंढे जग बाहर ओनो अंदर मिलाए जाने ने जिस रब नो ढूंढे जग बाहर ओनो अंदर मिलाए दासीदा तो जुर्बा अपना है तुसी भी तजुर्बा कर देखो दासीदा तजुर्बा अपना है तुसी भी तजुर्बा कर मार मार के मुक्ति मिलती मरने तो पहला मार वेखो मार मार के मुक्ति मिलती मरने तो पहला मार जो डोर नादे हाथ सौंपण मौजा उड़ाए जाने ने जो डोर ओ नादे हाथ सौंपण मौजा उड़ाए ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती लुटाए जाने ने ले जाओ झोलियाँ भर भर के मोती मगर मोती की कीमत का एहसास किसको होगा? जो पारखी होगा, जिसको ज्ञान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो सामने पड़े हुए मोती देख करके भी वो इनकार करते। बोलते पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो झुकदा है संसार मैनो हो थे झुकदा है संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो ओ पौधे पौधे पानी देंदा सूखे बूटे हरे का
हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अब श्रद्धे गुरुदेव जी हमारा सब कृपा करेंगे तो हमारी ये 4th वाली गाथा कंप्लीट होती है और प्रेम से पुनः उस गाथा का हम उच्चारण भी कर सकते हैं। ओ ढंग है तेरे सांसो, ओ ढंग है तसाया जेता वर जे पाणा, तसाया जेता से निच निचे समेख पन्ने धीवे धम समय उदाहो पूज्य सोणम समणा महणाय, पूज्य सोणम समणा। तो कल 5वीं गाथा पर आएंगे इन्हीं भावों के साथ। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी। जीर्ण वैणे अनुरक्ता, जीर्ण वयण जे करेंति भावेण, अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबको अपना हित प्यारा है। कोई ऐसा है जिसको अपना हित प्यारा ना हो? दुनिया में कितने ऐसे उदार व्यक्ति भी होते हैं जो सोचते कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, जे लाभ मेरे को हो रहा है चलो दूसरे के घर पहुंच जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तभी आती है जब अपना घर भरा हो, अपना घर खाली हो तो फिर दूसरे के हित की बात सोचना बड़ी मुश्किल होती है। गुरु जी कहा करते थे, 3 बातें छोटी नहीं मोटी हैं, बड़ी है। पहली बात, दरिद्र अवस्था में दान देना।
दरिद्र अवस्था में दान देना। घर में तो रोटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन के बाद मिली है, और उतनी देर में खाने लगे तो कोई आके दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहते मेरे को रोटी दे दो। तो जिसके पास है कहते मेरे को 3 दिन हो गए खाए को, कहते मेरे को 5 दिन हो गए। कितने दिन? 5 दिन। वो सोचता कोई बात नहीं, तेरे को मेरे से ज़्यादा जरूरत है, और उसने उसको क्या कर दिया। ऐसे समय में वो दान उसका कैसा है? देखने के लिए तो वो एक रोटी है, देखा जाए तो उसने अपने प्राण किसको दे दिए। ये ऐसे मौके होते हैं, ऐसे मौके पर यदि विवेक काम करे तो व्यक्ति इतना लाभ कमा लेता है कि जन्म जन्म का रास्ता उनका साफ हो जाता है। जैसे मैं कुमार के जीव पूर्व जन्म में मेरु प्रभ हाथी था, दूसरे के प्राणों के लिए अपने प्राण क्या कर दिए। तो कहते हैं अभाव अवस्था में किसी को दान देना ये बहुत बड़ा तप है। दूसरी बात, जिनकी इंद्रियां शांत नहीं है, युवा अवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ा तप है। कहते हैं दूसरे को रोका जा सकता है, लेकिन अपने आप को रोकना ये आसान नहीं है। इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ये क्या है? मोटा तप है, बड़ा तप है। तीसरी बात गुरुजी महाराज फरमाया करते थे, दंड देने में समर्थ होते हुए भी, दंड देने में, किसी को दंडित करने में समर्थ होते हुए भी दूसरा हाथ जोड़ के चरणों में गिर जाता है, मेरे को क्षमा करो। क्या करो? मेरे को क्षमा करो। और उस समय गुस्सा जो होता है ना, कहते 7वां आकाश चढ़े हुए, और ऐसे समय में अपना कंट्रोल करना, ऐसे समय में अपने गुस्से को शांत करना और दूसरे को क्षमा करना, ये काम किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। ये कौन कर सकता है? ये कोई दुनिया का बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। और ऐसे गुण जिनके अंदर आ जाते हैं, फिर उनको संसार पार करना मुश्किल नहीं होता। परमात्मा से बहुत कुछ मांगते हो, गुरुओं से बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन ज़्यादा जो मांगते हैं वो दुनियावी चीज़ें ही होती हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को अधिकार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये संसारी चीज़ें। भगवान का कहना है मानो जो आपको मिल भी जाती है ना, इससे आपकी तृप्ति नहीं होगी, इससे आपकी आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, बल्कि असंतोष बढ़ता जाएगा। संतोष बढ़े तो बात अलग है। क्या बढ़ता है? असंतोष, तृष्णा। अब किसी के मन में कहते
प्रधानमंत्री का स्थान कितना बड़ा होता है। कहते हैं भगवान ज़्यादा नहीं, एक दिन वास्ते बना दे। कितने दिन वास्ते? एक दिन वास्ते बना दो। मैं अपना रिजाइन अगले दिन नहीं, मैं शाम को ही दे दूंगा। बस एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दो। जिस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर उठना चाहेगा नहीं चाहेगा? फिर क्या होगा? फिर तो अच्छा प्रपंच में कल कैसे रह सकता। फिर बढ़ते बढ़ते मेरे प्राण निकले तो कहाँ पर निकले? इस कुर्सी पर ही निकले। केवल इतना ही थोड़ा, अगले जन्म में ही प्रधानमंत्री बनो या राष्ट्रपति बनो। तो राष्ट्रपति के तो हाथ में कुछ नहीं होता हमारे भारत में। किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के। जिन देशों में राष्ट्रपति के हाथ में अधिकार है वहाँ लोगों की दौड़ वहाँ होगी, और जहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथ में है तो वहाँ दौड़ वहाँ की होगी। लेकिन कितनी देर क्यों ना बना रहे, आखिर उसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। जहाँ तो क्या देवलोकों में भी पल्योपम सागरोपमों तक की आयु भोगते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन भरता नहीं। क्यों नहीं भरता? कहा जाता है जो इंद्रियों के विषय जे भूख मिटाते नहीं, जे भूख बढ़ाते। इंद्रियों के विषय भूख मिटाते नहीं, जे भूख बढ़ाते हैं। जिनकी भूख बड़ी है उनके लिए शांति पाना संभव नहीं है। यदि शांति चाहिए, समाधि चाहिए, तो इस भूख को क्या करें? मिटाएं। कुछ नहीं चाहिए। आपने शास्त्र सुने, क्या कहीं साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए कोई निर्देश है जो भगवान से मांगता है भगवान मेरे को ये दे दो? क्या करो? मेरे को ये दे दो। ऐसा कोई दृष्टांत देखने में नहीं आएगा। साधु के लिए 3 मनोरथ और श्रावक के लिए भी 3 मनोरथ, जिसके अंदर छोड़ने की बात है। जो मिला हुआ, जो मिला हुआ है उसको छोड़ने की बात है, उसकी स्थिति बढ़ाने की बात नहीं है। कारण क्यों छोड़ने की बात है? ये सारे आश्रव के कारण। किसके कारण है? आश्रव नहीं कहना, क्या कहना? आश्रव। आश्रव का मतलब होता है आना, और आश्रव का मतलब होता है आज्ञाकारी। आश्रव का मतलब आज्ञाकारी, हुक्म मानने वाला, दूसरों की बात सुनने वाला, उसकी ओर ध्यान देने वाला, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ने वाला, जो अच्छा है उसको अपनाने वाला। ये शब्द किसका है? अर्थ किसका है? आश्रव का। और आश्रव जैसे गमन जाना, आगमन आना, श्रवण आश्रवण, श्रव आश्रव, श्रव गमन, आश्रव आगमन, गम आगम, गम जाना, आगम आना। तो आश्रव हमारा परिभाषिक शब्द, कर्म आने के मार्ग को आश्रव कहा जाता है। और आज्ञाकारी को, जो गुरुओं का आज्ञाकारी है, उसके लिए शब्द आता है आश्रव। तो फिर इससे आगे फिर कभी मौका होगा तो देखूंगा आश्रव के संबंध में।
तो आश्रव संसार की भूख से बढ़ता है, और संसार की भूख को जितना शांत करते जाएंगे आश्रव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। आश्रव का बढ़ना संसार का बढ़ना है, और आश्रव का घटना संसार का घटना है। आश्रव घटेगा, संबर बढ़ेगा। आश्रव बढ़ेगा और संबर क्या होगा, घटेगा। मोक्ष का कारण क्या है? दर्शन ग्रंथों में एक बात कही है, कहते हैं जैन धर्म का तो ना 2 शब्दों में सार है। एक तो होते ना अपने धर्म के विद्वान, एक होते सारी दुनिया के। कहते हैं इसको 2 शब्दों में हम कह सकते हैं, एक आश्रव और एक संबर। एक आश्रव और दूसरा संबर। आश्रवो भव हेतु स्या संबरो मोक्ष कारण। 2 ही चीजें हैं, एक संसार और एक क्या है, मोक्ष। किसी को संसार प्यारा लगता है और किसी को मोक्ष प्यारा लगता है। किसी को बाल बच्चे प्यारे लगते हैं, किसी को भगवान प्यारे लगते हैं। 2 ही प्रकार की है। अब कहते हैं आश्रव जे संसार का कारण है और संबर जे मोक्ष का कारण है। लेकिन आश्रव और संबर है क्या? आश्रव और संबर है क्या? कहते 18 पाप 9 प्रकार का पुण्य, इनका आचरण आश्रव का हेतु है, और आश्रव संसार का कारण है। 9 प्रकार के पुण्य से शुभ प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां बंधती। 18 प्रकार के पाप से अशुभ पाप प्रकृतियां बंधती। पुण्य ना करो, ऐसा भगवान का कोई संदेश नहीं। पुण्य करो, ये भी भगवान का संदेश नहीं है। लेकिन पाप ना करो, ये भगवान का संदेश है। पाप करो, ये भगवान का संदेश नहीं है। क्या है? पाप से निवृत्त होना। एक और से निवृत्ति और एक और प्रवृत्ति। पाप से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करना। जो ऐसा करता है वो संसार मंडल में भ्रमण नहीं करता, संसार को पार कर जाता। अब कहते हैं जहर भी कई बार सफ़ेद होता है और अमृत भी सफ़ेद होता है। पहचान कैसे करोगे? जैसे 2 देशों का आपस में युद्ध होता है ना, तो उस समय जो हार जाते हैं, सेना पीछे हट रही, तो क्या करते हैं? अनाज में जहर डाल देंगे, क्योंकि भूख लगी होती है ना। तो पहले क्या खाएंगे? वो रोटी वगैरह का जो खाएंगे मरेंगे। कहते हैं उनका मरना हमारे लिए अच्छा है। जहाँ पानी के स्रोत होते हैं उनमें जहर डाल देंगे। लेकिन जो आने वाले हैं तो वो भी कोई मूर्ख थोड़े होते हैं, वो भी पहले चेकअप करते हैं। जहाँ पानी है वहाँ पर पानी के जीव, वो मछलियाँ भी हो सकती हैं, मेंढक भी हो सकते हैं, उनको डाल देते हैं। यदि वो तो उछल कूद करते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, फिर क्या समझते? पानी ठीक है, और जो उनको कुछ हो गया, इसका मतलब ये पानी ठीक नहीं है। ऐसे खाने आदि के संबंध में तो कहा जाता है जब तक आश्रव को नहीं समझेंगे, आश्रव की भयानकता को नहीं समझेंगे, छोड़ देंगे कैसे? संबर की उपयोगिता को, स्वरूप को उपयोगिता नहीं समझेंगे तो उस पर बढ़ेंगे कैसे? दोनों का समझना बहुत जरूरी। इसलिए गुरुजन
उनका संदेश होता है 25 बोल सीखो और 9 तत्व सीखो। ये हमारे धर्म का सार है। जिसको 25 बोल आ गया, 9 तत्व अर्थ सहित समझ लिया, उसकी संयम की यात्रा, उसकी धर्म ध्यान की यात्रा सम्यक प्रकार से चलेगी। और जिनको ये ज्ञान नहीं है, उसकी कोई भी यात्रा चलने वाली नहीं। इसलिए भगवान ने कहा स्वाध्याय करो। पहले स्वाध्याय फिर ध्यान। बताया था स्वाध्याय अच्छा है तो ध्यान अच्छा होगा, स्वाध्याय अच्छा नहीं है तो ध्यान में फिर, जैसे पानी में मछलियाँ सांप मेंढक घूमते हैं ना, ऐसे ध्यान में भी कौन घूमेंगे? कौन घूमेंगे? यही घूमेंगे, क्योंकि जो कुछ अंदर है। और यदि आपको ज्ञान है, समझ है, तो ध्यान में, आपके ध्यान में भगवान महावीर स्वामी का चरित्र आएगा, भगवान ऋषभ का चरित्र आएगा, भगवान पार्श्वनाथ जी का चरित्र आएगा, श्री गौतम स्वामी जी की साधना आपके ध्यान में आएगी, आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज की दृढ़ता आपके ध्यान में आएगी। ऐसे त्यागी विरागी महापुरुष वो आपके ध्यान में घूमेंगे। यदि आपको उनका ज्ञान नहीं है तो फिर कौन घूमेंगे? फिर संसारी लोग घूमेंगे। जैसे देखते हैं ना, जो पंसारी का काम करने वाला उसको सपने कैसे आते हैं, और बजाज जी का काम करने वाला उसके सपने कैसे होते हैं। जैसा काम होता है सपने भी उनके क्या होते हैं। ऐसे जिसकी समझ होगी तो ध्यान में भी क्या होगा, वही घूमेगा। हमारे ध्यान में अच्छी चीज आए और बुरी चीज निकल जाए, उसके लिए किसकी जरूरत है? जिस ज्ञान की जरूरत है, जो आत्मा का मार्गदर्शक है, जो रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए कहते हैं इसमें परिश्रम करो। 25 बोल सुनाना हमने कथा के बाद शुरू किया है। सीखने का प्रयास करो, चौमासा उनका सफल हो जाएगा। समय हो गया है, बाकी श्रमण धर्म की चर्चा कल, क्योंकि वो टाइम काफ़ी है ना, चौमासे का है। जैसे जैसे समय आएगा सुनाते जाएंगे। जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो महावीर। घट घट के अंतर्यामी के, घट घट के अंतर। जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो। जो पाप मिटाने आया था, जो पाप मिटाने, जिस भारत आन जगाया था, जिस भारत, जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की, जिस पीड़ सुनी हर। जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो महावीर। बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतराग वाणी का लाभ, श्रवण और गुरुओं के पावन दर्शन और प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। और इसी क्रम में सौभाग्यशाली पधार कर सामायिक तपस्याएं और ज्ञान का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। और आज इनके एकाशनों की तपस्या सर्वप्रथम वो बच्चा खान ले लें। जिन जिन के भी आज एकाशने हो, खड़े होकर बच्चा खान ले लें। एकासन करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, जिनके आज आइंबिल के बच्चे खान हो, आज जिनके आइंबिल हो, बहन राज्य जैन जो बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, जिनके आज उपवास के बच्चे खान हैं।
उपवास के चौथं हत्तं तपस्या करने वालों को आज बेला 2 उपवास हो, 3 उपवास हो, किसी के 4 हो, 5 हो, हिम्मत कीजिए। 6, 7, मेरे ख्याल से आज 14 या 15 नंबर पे उपवास है। हाँ, 15 अर्धमास खमन एक का आज कंप्लीट हो रहा है, आगे बढ़ने के भाव है। तो उनके लिए भी तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आने वाले रविवार को 5-5 सामायिक का आपको लक्ष्य दिया है। भले आप इकट्ठे कीजिए, भले अलग अलग कीजिए, तो आपको आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पावन स्मृति के विशेष जन्म दिवस की स्मृति के उपलक्ष्य में उसका लाभ लें। आप सामाजिक सूचना जयकार्य मंगल। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज के शिष्य रतन, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल केसरी, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी सेवाभावी तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज, थाने 6 जी के पावन चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए शीर का सुख साता पूछता हूँ और आपके उत्तम सत्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ और सभी को सादर जय जनार्दन। गुरुदेवों के मुखारबंद से वीतराग जिनवानी की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। प्रवचन सभा में पहुंचकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करें और धर्म लाभ लें और गुरुदर्शनों का लाभ लें। आए हुए सभी गुरु भक्तों का और बाहर से आए हुए सभी गुरु भक्तों का ऐसा जैन सभा के प्रधान श्री पंकज जैन जी, चेयरमैन श्री सुंदरमोहन जैन और समस्त कार्यकारिणी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और आपके भोजन की व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। कृपा का ग्रहण का सेवा का मौका दें। आज के भोजन की वारी का लाभ ऐसा जैन सभा के संरक्षक श्री कपिल कुमार जैन, पुनीत जैन, अंकुश जैन परिवार की ओर से है। आज पुनीत जैन का जन्मदिन है। दूसरी वारी श्री सुरेंद्र कुमार दुआ परिवार की ओर से है। प्रतिदिन अखंड पाठ चल रहा है। आज का अखंड पाठ का लाभ श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, वाइफ ऑफ लेट श्री सुरेंद्र कुमार जैन, रंगवाला परिवार, राजीव जैन, सेक्रेटरी एस जैन सभा हमारे परिवार की ओर से है। इसलिए 4 से 5 मैं सभी से विनती करता हूँ कि अखंड पाठ में जरूर पहुँचे। जो कल का अखंड पाठ है वो नेम कुमार, साहिल कुमार परिवार की ओर से है। कृपया सभी प्रतिदिन अखंड पाठ और भोजन की बारी का लाभ लेना चाहते हैं जो परिवार, वह अपनी बारी मेरे को प्रधान जी और पंकज जैन और कैशियर श्री प्रवीण जैन जी को लिखवा सकते हैं। आप गुरुदेवों के मुखारबिंद से मंगल पाठ होगा, उससे पहले तिक्तों के पाठ से वंदना करेंगे। एक तो आइनम प्याहिनम करेमी वन बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री टेक चंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी,
शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आतंक कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्रता पशु आदर्श भवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म के सभी साधु साध्वियों की नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये संवसाहुणं एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत सम्यसिं परमं हवै मंगलं श्री चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली बनतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली बनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भाव प्राणी आत्सर्यक्षय